हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल के फॉर्म आ चुके हैं। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो, आप चाहे बिहार से हो या अदर स्टेट से हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। जिस तरीके से जो एसएससी सीजीएल का सेंट्रल लेवल की जॉब होती है उसमें जो सैलरी मिलती है 60 से 70 हज़ार के बीच में, वही आपको बिहार एसएससी सीजीएल में सैलरी मिलने वाली है। इसलिए ये फॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पर मैं डिसेबल्ड से रिलेटेड सब बातें बताऊँगा। जितनी भी बातें हैं, अदर स्टेट वालों को क्या बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, या स्क्राइबर वगैरह किस तरीके से लेना है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फीस कितनी लगेगी, डिसेबल्ड जो अदर स्टेट के हैं उनकी कितनी लगेगी, जो बिहार के हैं उनकी कितनी लगेगी, ये सारी बातें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। और जो टेम्परेरी वाले हैं या परमानेंट वाले हैं, कौन इनमें से अप्लाई कर सकता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। बने रहना मेरे साथ में इस वीडियो में। चलो शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। दोस्तों देखो, ये वैकेंसी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाली गई है और ये BSSC CGL की वैकेंसी है। यहाँ पर अभी आपको आगे देखो सब कुछ बताऊंगा। देखो, ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए 18 अगस्त 2025 से, और ये फॉर्म फिल किए जाएंगे 17 सितंबर 2025 तक। मतलब आपको एक महीने का पूरा टाइम मिलेगा। इस एक महीने के अंदर अंदर आप इसको अप्लाई ज़रूर कर देना। जैसे ही फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए तो मैं आपको बता दूंगा। अपने टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ बता दिया जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना मेरा, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। दोस्तों देखो, सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी जो एसएससी सीजीएल में ASO की पोस्ट होती है ना, वही वाली ये पोस्ट है, ASO वाली। यहाँ पर जो वेतनमान रहेगा, आपका वेतन स्तर आपका यहाँ पर 7 रहेगा। मतलब ये समझ लीजिए 60,000 से 70,000 के बीच में आपको पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिलेगी। और इसके लिए आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई टेक्निकल कोर्स वगैरह की किसी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हो, वो आर्ट में हो या साइंस में हो या कॉमर्स में हो, किसी में भी हो, बस आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। अभी मैं आगे दिव्यांग भाई बहनों की कितनी सीटें हैं किस पोस्ट पर, ये भी सब कुछ बताऊंगा, और किन दिव्यांगों की कितनी है, ये सब कुछ आगे बताया जाएगा आपको। अगली पोस्ट है यहाँ पर प्लानिंग असिस्टेंट की, यानी कि योजना सहायक की। इसके लिए भी आपको वेतन स्तर 7 ही मिलने वाला है, 60 से 70 के बीच में सैलरी। और इसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ आपके पास में स्नातक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। यहाँ पर भी कोई टेक्निकल या कुछ नहीं चाहिए, बस ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए। अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट, यानी कि कनीय सांख्यिकी सहायक की पोस्ट है ये। इसमें भी वेतनमान आपका इतना ही रहेगा, 60 से 70 के बीच में। यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने गणित या अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी विषय से स्नातक किया हो। तो अगर आपने गणित या अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी विषय से, इनमें से किसी से भी आपने स्नातक किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट है यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C। यहाँ पर वेतन 6 आपका रहेगा, मतलब 50 से 60,000 के बीच में इसमें भी आपकी सैलरी रहेगी। यहाँ पर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किया हो, और स्नातक के साथ में आपके पास में या तो PGDCA हो या BC अगर आपने कर रखा है तो भी चल जाएगा, या BSc IT है तो भी, या इसके समकक्ष। और इसमें एक चीज़ और है, BTech और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और BE और BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अगली पोस्ट है यहाँ पर ऑडिटर की, जो अंकेक्षक होते हैं। ये निदेशालय वित्त विभाग में है। इसका भी पे लेवल आपका 5 रहने वाला है। ठीक ठाक वैकेंसी आपकी यहाँ पर भी है। इसके लिए आपने वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी अथवा गणित, इनमें से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किया हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके मुख्य विषय ही रहे हो, मुख्य विषय नहीं भी थे, बस आपने गणित सांख्यिकी अर्थशास्त्र ये सब किया हो बस, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगली भी जो पोस्ट है वो भी यहाँ पर ऑडिटर की ही है। ये समितियाँ सहकारिता विभाग में है। इसका पे लेवल भी 5 ही रहने वाला है। और ये भी आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ में या वाणिज्य स्नातक किया हो, या तो आपने गणित से स्नातक किया हो या वाणिज्य से किया हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों देखो, जो सबसे पहली पोस्ट थी ASO की, सहायक प्रखा पदाधिकारी की, यहाँ पर जो UR की पोस्ट है वो 572 है। महिलाओं की भी यहाँ पर 200 है। अगर दिव्यांग भाई बहनों की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो जो दृष्टिबाधित है उनकी भी यहाँ पर 11 पोस्ट है, और मूक बधिर वालों की 10 पोस्ट है। जिनको चलने में दिक्कत है LD वालों की यहाँ पर 10 पोस्ट है। बाकी मनोविकार या बहुदिव्यांगता मतलब MD वाले या ID वाले हैं, तो यहाँ पर उनकी भी 11 पोस्टें हैं।
मैंने आपको शुरुआत में यूआर की पोस्ट इसलिए बताई क्योंकि जो अदर स्टेट वाले होंगे उनको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, डिसेबल्ड हो या कोई हो, उनको यहाँ पर यूआर की पोस्ट पर ही जाना पड़ेगा, मतलब आपको जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ बिहार के दिव्यांग भाई बहनों को ही मिलेगा। अगली पोस्ट जो है योजना प्लानिंग योजना वाली यानी योजना सहायक की, तो इसमें यूआर की टोटल 72 पोस्ट है, महिलाओं की 26 पोस्ट है। और यहाँ पर दृष्टिबाधित की अगर बात करें तो 1 पोस्ट है, मूक बधिर वालों की बात करें, डेफ वालों की तो 1 पोस्ट है, और चलने में दिक्कत वालों की मतलब OH कैटेगरी वालों की भी 1 पोस्ट है। बाकी मनोविकार या MD वाले हैं तो उनकी भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर जो कनिकीय सांख्यिकी सहायक थे उसमें डिसेबल्ड की पोस्ट नहीं है, डेटा एंट्री वाले में भी डिसेबल्ड की पोस्ट नहीं है। अगला जो ऑडिटर की पोस्ट है अंक के छप की, उसमें अगर हम यूआर की बात करें तो 30 पोस्ट है, और डिसेबल्ड भाई बहनों में भी दृष्टिबाधित की 2 है, मूक बधिर वालों की 1 है, OH वालों की 1 है, और MD और मनोविकार वालों की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। ऐसे ही जो अगली पोस्ट थी ऑडिटर की सहयोग समितियों वाले विभाग में, तो यहाँ पर यूआर की 148 पोस्टें हैं, महिलाओं की भी यहाँ पर 52 है। इसमें भी दृष्टिबाधित दिव्यांग की 2 पोस्ट है, और डेफ वालों की यहाँ पर 2 पोस्ट है, OH वालों की भी 2 पोस्ट है, और मनोविकार या MD वालों की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है। इसी तरीके से अगर हम अलग अलग पदों की बात करें तो यहाँ पर टोटल यूआर की पोस्ट जो है वो 825 है, और सभी पोस्टों में अलग अलग पोस्टों में कुल मिलाकर दृष्टिबाधित दिव्यांगों की 16 पोस्ट है, डेफ वालों की 14 पोस्ट है, और OH वालों की भी 14 पोस्ट है। मनोविकार और MD वाले जितने भी हैं उनकी भी यहाँ पर 16 पोस्टें हैं। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य के जो मूल निवासी बेंचमार्क डिसेबल्ड हो गए, रिजर्वेशन उन्हीं लोगों को मिलेगा, बाकी अदर स्टेट के दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं एज अ जनरल। बाकी बिहार की महिलाओं का तो यहाँ पर 35% आरक्षण होता ही है। तो अगर कोई बिहार की दिव्यांग लड़की है तो उनके लिए तो अच्छी उनकी मौज है। कुछ चीज़ें यहाँ पर अच्छी है, जैसे देखो अगर कोई यूआर के पुरुष है तो उनकी 37 वर्ष एज मांगी गई है। बाकी अगर आप डिसेबल्ड भाई बहन हैं, वो आप चाहे अदर स्टेट के हो या बिहार के हो, सभी को यहाँ पर 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसका मतलब अगर 37 वर्ष मांगी गई है यूआर से, तो आप डिसेबल्ड है अदर स्टेट के तो 10 साल यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और अगर आप बिहार के हैं अनुसूचित जाति या जनजाति, तो जैसे 40 वर्ष मांगी गई है तो उसमें आप 10 साल ऐड कर लेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन जो है सीट का वही दिव्यांग बिहार वाले डिसेबल्ड को मिल रहा है, बाकी छूट तो अदर वालों को भी यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर इन्होंने केवल डिसेबल्ड लिखा है, बाकी अलग अलग सब कैटेगरी नहीं बताई है, तो लगभग सभी दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जब फॉर्म फिल होगा तो उसमें देख लेंगे कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। अब इसमें दोस्तों ये भी देख लो कि फॉर्म फिल करने में कितनी फ़ीस लगेगी। यहाँ पर देखो अगर कोई सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी है तो उनकी यहाँ पर 540 फीस लगेगी, लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो बिहार के स्थायी निवासी है उनकी 135 रुपये फीस लगेगी। देखो यहाँ पर लिखा है सभी श्रेणी के दिव्यांग, वो चाहे जनरल कैटेगरी के हो या OBC के हो या SC ST के हो, उन सब की भी यहाँ पर 135 रुपये फीस लगेगी। मतलब अगर कोई अदर स्टेट का दिव्यांग है तो उनको तो वहाँ पर जनरल में क्वालिफाइड करना होगा, तो उनकी भी फ़ीस यहाँ पर 135 रुपये ही लगेगी, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना सभी वर्गों के। आप ये चीज़ अच्छे से समझो। बाकी जो बिहार की महिलाएं हैं उनकी 135 ही फीस लगेगी। तो अदर स्टेट वाले दिव्यांग बिल्कुल भी ना परेशान होना कि 540 लगेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, 135 रुपये ही फीस आपकी भी लगेगी। बाकी आरक्षण का दावा करने वाले सभी दिव्यांगों को अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ज़रूरी है, उनके पास में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो टेम्परेरी वाले हैं वो भी देख लो। अगर आपका टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उस पर जो निर्धारित तारीख दी जाती है, मान लीजिए किसी पे लिखा होता है 2026 में एक्सपायर होगा या 2028 में एक्सपायर होगा या 2025 में एक्सपायर होगा, तो उसको आपको रिन्यूअल करा लेना है। अगर आपने जैसे मान लीजिए किसी का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट टेम्परेरी था और वो 2025 तक के लिए था और आपने उसको रिन्यूअल नहीं कराया है 2025 में, तो वो आपका नहीं चलेगा। अगर आपने रिन्यूअल करा लिया है तो वो आपका चल जाएगा। ये बात ध्यान देनी है टेम्परेरी वालों को। बाकी टेम्परेरी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, रिन्यूअल ज़रूर होना चाहिए अगर एक्सपायर हो गया है तो। एक्सपायर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों जिनको स्क्राइबर की ज़रूरत है वो स्क्राइबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्क्राइबर भी आपको दिया जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें स्क्राइबर का ऑप्शन आप यस कर देना, यहाँ पर देखो यस कर देना। अब दोस्तों इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझ लो। सबसे पहले इसमें आपका प्री एग्ज़ाम करवाया जाएगा। प्री में आपसे सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता की जांच की जाएगी। आपके जो प्रश्न होंगे वो
ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे यानी बहुविकल्पीय होंगे और कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 150 होगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। मतलब 150 का अगर आप 4 गुना करेंगे तो टोटल 600 मार्क्स का ये पेपर आपका होगा। ये भी याद रखना कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। बाकी पेपर आपका हिंदी या इंग्लिश में रहेगा। बाकी आप समझ सकते हो यहाँ पर सामान्य अध्ययन में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। देखो, प्रश्नों का जो उद्देश्य है वो आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा अनुप्रयोग के संबंध में योग्यता की जांच करना है। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं उसका सूक्ष्म अवलोकन करना और उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी क्षितिज व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है ना। और इसमें बिहार, भारत और उसके पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर समसामयिकी विषय में भी आपसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, ये महत्वपूर्ण घटनाएं पूछी जाएगी। आगे आपसे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में, उनका इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और प्रकृति संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ये सब पूछा जाएगा। बाकी जो खंड खा होगा सामान्य विज्ञान एवं गणित, इसमें आपसे मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे सामान्य विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, भूगोल और गणित में भी आपसे संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन और दशमलव भिन्न संख्याएं और परंपरागत जो संबंध होते हैं वो, इसके अलावा मूलभूत अंकगणितीय संख्याएं, ये सब पूछा जाएगा। और खंड ग में मानसिक क्षमता जाँच की जाएगी। इसमें भी जैसे गैर शाब्दिक, दोनों प्रकार शाब्दिक और गैर शाब्दिक ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा घटक में निम्न से संबंधित जैसे यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे सदृश्यता, समानता, भिन्नता, स्थल, कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेदन, अवलोकन, ये सब तरीके के प्रश्न आपसे जो रीजनिंग में आते हैं वो सब पूछे जाएंगे। प्री क्वालिफाई करने के बाद में आपका मेंस होगा यानी मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें आपसे सबसे पहले तो यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चन में से आपको 30% लाना ज़रूरी है। आपके अगले जो क्वेश्चन होंगे वो तभी जांचे जाएंगे जब आप हिंदी में 30% या उससे ज़्यादा लाएंगे। अगर 30% से कम लाएंगे तो आपसे आपकी जो आगे की कॉपी है वो चेक ही नहीं होगी। उसके बाद में दूसरा पेपर जो होगा इसी में आपका, उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और सामान्य क्षमता जाँच की जाएगी इसमें भी। बाकी इसका सिलेबस जो है ये अलग से बताएंगे बाद में जब इसकी मुख्य परीक्षा होने वाली होगी। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स ज़रूर देख लो। जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं वो किसी भी वर्ग के हो, चाहे सामान्य हो मतलब अदर स्टेट वाले हो या बिहार के सामान्य हो, अनरिजर्व वाले, कोई भी हो, सभी को यहाँ पर 32% अंक लाना ज़रूरी है। बाकी दोस्तों जब इसका फॉर्म फिल होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा और कोई जानकारी इस नोटिफिकेशन के बारे में होगी तो मैं आपको अपने चैनल या टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। इसलिए आप मेरा ये यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दो और प्लीज़ जितने भी आपके दोस्त हैं डिसेबल्ड उनके पास में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो ताकि वो भी फॉर्म फिल कर पाए। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।